ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे उन खबरों के साथ जो इस बुलेटिन में हम आगे आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले उस खबरों के बारे में आपको जल्दी से बता दें। पुणे के दौंड में दो पक्षों में भारी बवाल हो गया। आगजनी और साथ ही पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति से छेड़छाड़ और आपत्तिजनक पोस्ट से गुस्सा भड़का। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद पर भगवा झंडा लगा दिया। इसके अलावा चुनाव से पहले बिहार में किस तरीके से डोमिसाइल का मुद्दा गर्माता जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पटना कॉलेज से छात्रों ने निकाला मार्च। धक्का मुक्की के बाद पुलिस हिरासत में हैं कई छात्र। और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के बाद महिलाओं पर दिए साध्वी ऋतंभरा के बयान पर भी विवाद शुरू हो गया है। छोटे कपड़ों में रील बनाने वाली लड़कियों पत्नियों पर उन्होंने बयान दिया था। और पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। कई जिलों में बारिश मुसीबत बन गई है। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई ऐसे राज्य जहां सैलाब की मार लोगों को परेशान कर रही है। रूस और चीन से लेकर अमेरिका तक बेहाल है। तो तमाम खबरों पर विस्तार से हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। घटना एक पेट्रोल पंप की है जहां पैसे देने से बचने के चक्कर में कार ड्राइवर ने डरा देने वाला कांड कर दिया। पहले इस पेट्रोल चोर ने कार की पूरी टंकी फुल कराई और पलक झपकते ही वहां से पाइप के साथ ही भाग गया। वो भी तब जब पेट्रोल पंप का नोजल भी कार में लगा था। लेकिन भागना था तो कार सवार ने न आप देखा न ताव, सीधे कार स्टार्ट कर वहां से बाहर निकला। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। मामला हाथरस गेट क्षेत्र के श्री बालाजी फ्यूल पंप का है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कभी कभी ज्यादा होशियारी भारी पड़ जाती है। ऐसा ही नासिक के एक चेन स्नैचर के साथ हुआ। उसे लगा कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन महिला की दिलेरी के आगे उसकी चालबाजी फेल हो गई। स्नैचर महिला के गले से चेन छीनकर तेजी से भागा। सोचा कि बाइक पर बैठकर फरार हो जाएंगे, लेकिन महिला ने उसका पीछा किया। बाइक पर बैठते ही चेन स्नैचर को पकड़ लिया और थप्पड़ मारने लगी। इसी बीच वहां मौजूद दूसरी महिला भी पहुंच गई और दोनों ने उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया। चेन स्नैचर अभी दोनों महिलाओं से खुद को छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था, तभी महिला के कई पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए और चोर को जमकर पीटा। चेन स्नैचिंग की एक घटना नासिक के जय भवानी रोड की है। चेन खींचने से पहले चोर कुछ देर तक खड़ा रहा और मौका मिलते ही हाथ साफ कर दिया, लेकिन दिलेर महिला ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि ज्यादा मार खाने के डर से चोर किसी तरह से भाग निकला, लेकिन मौके पर मंगलसूत्र और अपनी बाइक को छोड़ गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान की और गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। जांच में पता चला कि ये चोर पहले भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है, जहां पर मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही जनसाधारण एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। ट्रेन के 2 जनरल कोच डिरेल हो गए हैं। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है। ट्रेन नंबर 15269 में हादसा पनकी के करीब भाऊपुर इलाके में हुआ है, जब ये जनरल जो 2 कोच हैं जनसाधारण एक्सप्रेस के, वो डिरेल हो गए। रील का नशा युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस दौरान युवा अपनी जिंदगी को खतरे में डालने से भी नहीं चूक रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से देखने को मिला। रील का ऐसा बुखार कि युवक पानी की टंकी पर ही लटक गया। हल्की सी चूक और गंभीर चोट या फिर जान जाने का भी खतरा बना हुआ है, लेकिन इस युवक को इससे कोई मतलब नहीं। वो तो बस स्टंट और रील के नशे में चूर है। इतना ही नहीं, वो लोगों को चैलेंज भी देता है। ओपन चैलेंज है भाई, 25 सेकंड एक हाथ से कोई भी लटक के दिखा दे। और भाई सभी से विनती है, अपने भाई को फॉलो कर लो और सपोर्ट करो। इसी युवक के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक और वीडियो दिखाई दिया। उसमें 40 सेकंड ओपन चैलेंज को हाईलाइट किया गया। अब दोनों युवक एक ही हैं या अलग अलग, ये वीडियो देखकर पता नहीं चल सका। वायरल वीडियो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। अक्सर सरकारी अस्पतालों से लापरवाही की खबरें सामने आती रहती हैं, जिस पर एक्शन होता है लेकिन सुधार नहीं होता। इस बार यूपी के जालौन के मेडिकल कॉलेज की खबर ने सब कुछ चौंका दिया है। समय रहते मरीज सतर्क नहीं हुआ होता तो डॉक्टर्स ने इसका ऑपरेशन कर दिया होता। वो तो मरीज के बुद्धि काम कर गई और ये ऑपरेशन थिएटर से भाग निकला। कि हम 5 मिनट हमारे परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं, हम 5 मिनट उनसे मिल के आ रहे हैं।
हम बहाना बना के ठीक है मैडम जिसने हमको भर्ती किया था उसके बाद मरीज पेट में दर्द की शिकायत लेकर जालौन के मेडिकल कॉलेज गया था। उसके बाद में यहाँ पे ले आए, बोलते कि आपको आराम है, आप कल आपकी छुट्टी कर देंगे। लेकिन डिस्चार्ज करने की जगह मेडिकल स्टाफ इस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चला गया। बोले आपका ऑपरेशन होना है। हमने किस चीज़ का ऑपरेशन? भाई जैसे ऑपरेशन होता है तो मरीज को मरीज के परिजनों को जानकारी दी जाती है। पहले जानकारी नहीं देने पर मरीज घबराकर ओटी से भाग निकला और शुरुआती जांच करने वाले डॉक्टर के पास पहुंचा। फोन किया तो बोले कि गलती से आपकी फाइल दूसरे के साथ एक्सचेंज होगी। अच्छा। जिसका ऑपरेशन होना है उसके हाथों का ऑपरेशन होना है। अगर हम 5 मिनट और देर करें तो हमारा पेट फट चुका है। लापरवाही के आरोप में सहायक आचार्य, सर्जरी विभाग और सीनियर रेजिडेंट्स के अलावा 3 नर्सों को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जब दिल्ली की महिला सब इंस्पेक्टर की तस्वीरें वायरल हुई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन दिल्ली के पश्चिम विहार थाने में महिला एसआई की करतूत दर्ज है। बिंदास अंदाज में तस्वीरें खिंचाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की शौकीन एसआई नीतू बिष्ट पुलिस की गिरफ्त में है। एसआई नीतू बिष्ट ड्यूटी से ज्यादा तस्वीरों से सुर्खियों में रहती थी, लेकिन इस बार रिश्वत लेने की वजह से इनकी खूब चर्चा है। एसआई नीतू बिष्ट 20 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई, जिसके बाद नीतू बिष्ट समेत 4 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि एसआई नीतू बिष्ट ने गृह मंत्रालय से जुड़े ट्रांसफर और भर्ती के मामले में 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। पहली किश्त के रूप में 20,50,000 रुपए भुगतान किया गया, लेकिन बाकी राशि नहीं मिली तो एसआई ने कथित तौर पर डॉक्टर और उसके बेटे के साथ मारपीट की। थाने के कमरे में बंद कर बाकी पैसे देने के लिए धमकाया भी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रिश्वत के लिए काफी दबाव बनाकर मजबूर किया गया। नीतू की गिरफ्तारी के बाद इस केस की जांच विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। और अब देश के कुछ शहरों से आई बाढ़ की भयानक तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। बात सबसे पहले राजस्थान के धौलपुर की, जहां एक गाड़ी पार्वती नदी के पानी में बह गई। यह हादसा उस समय हुआ जब गाड़ी के ड्राइवर और वहां मौजूद दूसरे लोगों की लापरवाही देखने को मिली। उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 4 लोग नदी में डूबने लगे। इन लोगों ने पानी से खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन अंत में इनके हिस्से हार ही आई। नदी के पानी में जाने का फैसला इनका खुद का था। पूरी प्लानिंग के बाद गाड़ी को पानी में उतारा गया। इस पिकअप गाड़ी के पहिए थोड़ी दूर ही पानी में सीधे चल पाए। इसके बाद वो गाड़ी धीरे धीरे नदी की तरफ मुड़ने लगी। ना गई। अब जब गाड़ी पानी के अंदर समा ही चुकी थी तो उसे भेजने वालों के पास इधर उधर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। नदी में गिरने के बाद उस गाड़ी का कंट्रोल ड्राइवर से हटकर पानी के पास जा चुका था। पानी की दिशा में बह रही गाड़ी के पीछे खड़े 2 लोग तो बचा लिए गए, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे हुए ड्राइवर और हेल्पर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। डूबती हुई गाड़ी के पीछे खड़े ये दोनों लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही पानी ने इन्हें निगल लिया। हालांकि कुछ देर तक मौत का सामना करने के बाद ये बाहर निकल आए। तेज बहाव से लड़कर इन्होंने अपनी जिंदगी जीत ली, लेकिन गाड़ी के अगले हिस्से में बैठे ड्राइवर और उसके हेल्पर का क्या हुआ कोई नहीं जानता। गाड़ी औंधे मुंह डूबी थी, जिस वजह से केबिन पहले ही पानी के अंदर जा चुका था। नदी का तेज बहाव गाड़ी को धीरे धीरे आगे ले जा रहा था। डूबने से पहले तिनके की तरह बह रही गाड़ी के अगले हिस्से में बैठे उन दोनों लोगों का पता लगाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। पहाड़ी राज्यों से आज भी कुदरत के प्रकोप की कई तस्वीरें सामने आई। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद नाले में बाढ़ आ गई। हिमाचल में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से हाईवे भी बंद हो गए। लाइट ऑफ है 2-4 दिन। लाहौल में बादल फटने के बाद नाले में पहाड़ से टूटकर बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर आ गए। भाई ये तो तगड़ा ही है। भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ को लेह से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया। इसी हाईवे के एक हिस्से में मंडी जिले में भूस्खलन हुआ। लगातार बारिश के बाद मंडी जिले में पहाड़ दरका, जिसकी चपेट में आई गाड़ी पत्थरों के ढेर के बीच उल्टी पड़ी दिखी। चंबा जिले में भी सड़क टूट गई। लाहडू चौबाड़ी मार्ग पर बारिश के बाद पहाड़ कमजोर हुए तो सड़क का बेस भी टूटा। अब वहां चलने के लिए जगह तक नहीं बची। इसी चंबा में एक नाला अपने तय रास्ते को छोड़कर सड़क पर बहने लगा, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी में फंसी रही। अब ना तो सड़क है और ना यहां से निकलने का कोई और रास्ता। राजस्थान के जोधपुर में एक महिला ने कांस्टेबल पर छेड़खानी का आरोप लगाया और फिर जमकर हंगामा किया। यह घटना 3 दिन पुरानी है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। उसको नहीं छोड़ूंगी मैं, पुलिस वाला है तो आप रे घर है। जिसमें आरोपी कांस्टेबल लोगों की भीड़ से बचकर भागता हुआ दिखाई दिया।
सामने आए वीडियो में कुछ लोग एक गाड़ी में बैठकर शराब पीते हुए नजर आए, जिनमें पुलिस कमिश्नरेट के कांस्टेबल भी शामिल थे। गलत नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, दारू पीना गलत नहीं बोलना, ठीक है। आरोप है कि इसी दौरान कांस्टेबल ने एक महिला से छेड़खानी की। इसके बाद उस महिला ने आरोपी कांस्टेबल को पकड़ लिया। इस दौरान वहां कुछ और लोग पहुंच गए, तभी आरोपी कांस्टेबल वहां से भागा और एक ट्रक के पीछे छिप गया, लेकिन लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इसने मुझे छेड़ा है बड़ी पब्लिक में भैया, ठीक है ना। दारू पी रहे थे 4 पुलिस वाले गाड़ी में और इसने बोला है कि आगे गाड़ी में बैठ। हैरानी की बात यह है कि ये घटनास्थल से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर पुलिस की एक गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन उस वक्त पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, कोई एक्शन नहीं है, ये पुलिस वाले आए। बाद में लोगों ने फोन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उस महिला ने आरोपी कांस्टेबल का वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। आरोपी कांस्टेबल को पुलिस की गाड़ी में बैठाने के बाद वो महिला खुद भी उस गाड़ी में बैठी और उसे थाने ले गई। राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद से छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। कोटा में डिग्री कॉलेज के छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन कर कॉलेज प्रबंधन की नींद तोड़ने की कोशिश की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की ये बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिर सकती है। छत का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ गया है। ऊपर लटके पंखे इन्हीं प्लास्टरों की बुनियाद पर टिके हैं, जो मौत का कारण बन सकते हैं। लिहाजा छात्रों ने कॉलेज में हेलमेट पहनकर आना शुरू कर दिया, ताकि छत का कोई हिस्सा गिरा तो चोट न लगे। कुछ एक छात्र तो क्लासरूम के अंदर छाता लेकर बैठे हुए हैं। छात्रों का हेलमेट पहनकर कॉलेज आने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। हालांकि कॉलेज प्रशासन बजट न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहा है। बिहार के हाजीपुर में लुटेरों ने एक एटीएम को काटकर 12 लाख रुपए लूट लिए। खास बात यह है कि लुटेरे लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आए थे और कुछ ही देर में एटीएम लूटकर वहां से फरार हो गए। लुटेरों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। एक लग्जरी गाड़ी एटीएम के बाहर आकर रुकी। उसमें एक आरोपी बाहर निकला और एटीएम के शटर को तोड़ दिया। शटर तोड़ने के बाद टोपी पहने और मास्क लगाए ये आरोपी अंदर दाखिल हुआ और सबसे पहले एटीएम में लगे कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर दिया। इसके बाद उसने सीसीटीवी कैमरे पर भी स्प्रे कर दिया, ताकि उसकी ये करतूत रिकॉर्ड ना हो सके। इसके बाद आरोपी ने गैस कटर से एटीएम को काटा और 12 लाख रुपए लेकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। आए दिन देश भर से जगह जगह चोरी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन श्रीनगर से जो चोरी हुई है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चोरी सोने, चांदी, हीरे, जेवरात की नहीं, बल्कि मेन होल के ढक्कनों की हुई है। और ये रुका ऑटो और मैनहोल के ढक्कन निकाल लिए। फिर आगे बढ़ा ऑटो और एक बार फिर मैनहोल के ढक्कन को उठाया, ऑटो में रखा और आगे बढ़ चले। मैनहोल के ढक्कनों की चोरी श्रीनगर के किसी बाहरी इलाके में नहीं, बल्कि बीचों बीच श्रीनगर की पहचान लाल चौक में हुई। रातों रात 1-2 नहीं, बल्कि मैनहोल के कई ढक्कन चोर लेकर फरार हो गए। इन ढक्कनों का खुलना चोरी से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर खतरा है। सुबह सवेरे स्थानीय दुकानदारों ने मैनहोल के ढक्कन गायब होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस अब ऑटो सवार और मैनहोल ढक्कन चोर की तलाश वीडियो के आधार पर करने में जुटी है। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के दूसरे दिन पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने बड़ा खुलासा किया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मालेगांव ब्लास्ट के वक्त मामले की जांच कर रहे एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने यह दावा किया कि उन्हें मोहन भागवत को अरेस्ट करने के ऑर्डर मिले थे। भगवा आतंक को स्थापित करने के लिए आदेश दिए गए थे। आदेश न मानने पर पूर्व अधिकारी के खिलाफ फर्जी केस किए गए। पूर्व अधिकारी ने बताया कि इन दावों के समर्थन में उनके पास सबूत हैं। मोहन भागवत उस समय सरसंघ कार्यवाह थे। एटीएस के अधिकारी का दावा है कि उन पर दबाव बनाया गया था। बहुत बड़ी साजिश थी। अभी इतने बड़े मोहन भागवत जैसे आदमी को मेरे को लाने को कहा गया, मेरे को कॉमन सेंस है ना। पूर्व एटीएस अधिकारी ने यह भी दावा किया कि आदेश नहीं मानने पर अधिकारी नाराज हो गए थे। मोहन भागवत जी को भी लाने का तपास था, मैंने वो काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठे केसेस हो गए थे। जांच अधिकारी परमवीर सिंह ने भागवत को अरेस्ट करने को कहा था। परमवीर सिंह साहब और उसके ऊपर के हायर अथॉरिटी थे, इनका आदेश था मेरे को, मैंने नहीं किया वो काम। दावे में ये भी कहा कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए एटीएस की पूरी टीम दी गई थी। ये हमारा एटीएस का अधिकारी नहीं है, मेरा अधिकारी ने मेरे डेपुटेशन पे लिया था, मेरे को स्टाफ दिया था, वारंट दिया था, उसके अलावा सीक्रेट फंड में से पैसा दिया गया था, जाओ लाओ बोल के।
पूर्व एटीएस अधिकारी के दावे के बाद विपक्ष के नेताओं ने सत्ता पक्ष पर नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी आक्रामक हो गई है और कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार पर हमला किया। संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। एटीएस के पूर्व अधिकारी के दावे पर एनसीपी ने कहा, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो आज आप भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये नैरेटिव सेट होना बंद होना चाहिए। इस दावे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सरकार को घेरा। सवाल ये है कि जब सरकार की नियत हो कि लोगों को बचाना है तो सरकार तो सब कुछ करा सकती है। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया। लेकिन सीएम आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये छात्र सीएम आवास जाकर अपनी मांगों को रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान के पास रोक दिया। वोट दे बिहारी और नौकरी पाएगा बाहर। मांगे नहीं माने जाने पर नीतीश सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। लागू नहीं हुआ, समय से वैकेंसी नहीं हुआ, तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, सरकार को बदल देंगे। छात्रों की मुख्य मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल आरक्षण लागू हो, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुलिस, बीपीएससी और दूसरी सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% सीटें स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएं। लियोनेल मेसी नाम ही काफी है। खबर यह है कि फुटबॉल के किंग मेसी अब इंडिया आ रहे हैं, लेकिन अर्जेंटीना के मेसी यहां आकर आखिर क्या करने वाले हैं, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, फुटबॉल के गोट मेसी 14 महीने में 3 दिन के लिए माफ कीजिएगा, यहां पर 14 साल बाद दिसंबर के महीने में 3 दिन के लिए भारत आ रहे हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेसी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। इसी मैदान पर सभी खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल का फ्रेंडली मैच भी होना है। इस इवेंट को गोट कप कहा जा रहा है। गोट इसलिए क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे। मेसी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में फुटबॉल वर्कशॉप लगाएंगे, जहां बच्चों को वो फुटबॉल के गुर भी सिखाएंगे। मेसी को कलकत्ता के ईडन गार्डन्स और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। मेसी के केरल में एक फुटबॉल मैच खेलने की खबर भी है। अगली खबर आपके बहुत काम की है। आज से यूपीआई के नए नियम लागू हो गए हैं। वही यूपीआई जिससे आप कुछ ही सेकंड में किसी भी चीज का पेमेंट करते हैं। यूपीआई ऐप पर अब आप एक दिन में 50 से ज्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। हर सफल ट्रांजैक्शन के बाद बैंक को अकाउंट बैलेंस दिखाना होगा। ऑटो पे जैसे ईएमआई, सब्सक्रिप्शन या बिल पेमेंट अब तय समय स्लॉट्स में ही हो पाएंगे। ऑटो पे वाली पेमेंट सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे के बाद प्रोसेस होगी। अगर कोई पेमेंट अटक जाती है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर पाएंगे, वो भी 90 सेकंड के गैप में। अटकी हुई पेमेंट का स्टेटस आप पता लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में थूक जिहाद का मामला एक बार फिर सामने आया। एक युवक के खाने में थूकने की तस्वीर सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया। मसला पुलिस तक जा पहुंचा। यही वीडियो है जिसने बागपत में हलचल मचा दी है। एक युवक ढाबे पर रोटी बना रहा है। गौर से देखिए, रोटी बनाते बनाते ये युवक रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक भी रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बात पुलिस तक पहुंची है। शुरुआती जांच में ये वीडियो बागपत के पाठशाला रोड के किसी ढाबे का है। अब रोटी पर थूकने वाले के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। यूपी में इस तरह खाने पीने की चीज में थूकने के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट से पुणे के दौंड इलाके में हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ के यवत गांव में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। हालात काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। दरअसल सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट से गुस्सा इस कदर भड़का कि सड़क पर आई भीड़ आगजनी पर उतारू हो गई। वहीं कुछ लोग मस्जिद के पास पहुंच गए और उन्होंने मस्जिद पर पथराव शुरू कर दिया। हालात को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।
बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान करने का मामला सामने आया था। वहीं कल एक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद हालात काबू से बाहर हो गए। यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। फिलहाल में पुलिस ने हालात को काबू कर लिया है, लेकिन गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मौलाना साजिद रशीदी की डिंपल यादव के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में निकाला गया। इस प्रदर्शन में लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह भी शामिल हुए। इस पदयात्रा का नाम शक्ति का शंखनाद रखा गया। इस पदयात्रा की खास बात ये थी कि बीजेपी के विधायक और बीजेपी के महिला मोर्चा ने डिंपल यादव के समर्थन में प्रदर्शन किया। बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी थी। वो डिंपल जी नहीं, पूरी नारी शक्ति का अपमान है, देश की नारी शक्ति का अपमान है। कोई मौलाना ये तय नहीं कर सकता हिंदुस्तान की नारी क्या उसका पहनावा होगा। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य बैनर पोस्टर लेकर आई थी। पोस्टर में लिखा था, बुर्का का अंधेरा नहीं, साड़ी का उजला सम्मान चाहिए। अब एक ऐसी खबर जो नाकाम सिस्टम की कहानी बयां कर रही है। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है, जहां पर करोड़ों की बसें खरीदी गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी एक नहीं, कुल 8 नई इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें यूपी रोडवेज ने अपने बेड़े में शामिल की। लेकिन 6 महीने पहले जब से ये बसें रोडवेज कैंपस में गई, तब से बाहर ही नहीं निकल सकी। हाईटेक इलेक्ट्रिक बस खुले मैदान में धूल, मिट्टी, धूप और बरसात को झेल रही है। इसकी वजह तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। जिस बाराबंकी रोडवे स्टेशन पर बस खड़ी है, उस पूरे जिले में ही कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। यही नहीं, इतनी ऊंची सड़क पर जब बस निकलेगी तो ऊंचाई का भी कोई प्लान किसी ने नहीं बनाया। अगर बस निकली तो हादसे का खतरा है। साफ है, ये पूरी तरह सरकारी पैसों की बर्बादी है, क्योंकि 6 महीने से बस खड़ी है लेकिन चल नहीं रही। और अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है, पार्किंग को बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड, इसी के साथ श्यामची आई को बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड मिला है। शाहरुख खान जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है उन्हें, शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कटहल जिसे बेस्ट हिंदी फिल्म का सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। बिहार के नवादा के एक गांव में खेत की जुताई के दौरान एक शख्स को शिवलिंग मिला। शिवलिंग बहुत प्राचीन है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज के गांव से आ रहे हैं। घटना गंगटी गांव की है। खेत की जुताई के दौरान जैसे ही शिवलिंग मिला, आसपास के गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत पूजा अर्चना शुरू कर दी। सावन के महीने में शिवलिंग मिलने को लोग चमत्कार मान रहे हैं। शिवलिंग की विधिवत पूजा की जा रही है। कोई अगरबत्ती लेकर तो कोई फूल और बताशे। बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा गांव भक्तिमय हो चुका है। हर हर महादेव। इधर यूपी के पीलीभीत में एक रिहायशी इलाके में अचानक मगरमच्छ घुस आया, जिससे वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। पहले तो स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ को खुद ही पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हत्थे नहीं आया। फिर किसी ने पुलिस बुला ली और सब मिलकर मगरमच्छ को बोरे में फंसाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। किसी तरह फोन करके वन विभाग के कर्मचारियों को बुलाया गया और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे में फंसा लिया। दरअसल लगातार हो रही बरसात से नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस आए हैं। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।